Yes, hello everyone. Okay, so now today we start a new topic, array. एरे करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज, जैसे अपने अभी तक कोई भी वेरिएबल लेते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया इंट a इक्वल्स टू 7, ये चीज लिखते हैं अपने, ठीक है। अब मुझे अगर दूसरा एक और वैल्यू चाहिए, फॉर एग्जांपल 10 चाहिए, इसके अलावा 20 चाहिए, देन 30 चाहिए, तो मैं किस तरीके से लिखती हूँ? या तो यहीं पे कॉमा लगा के दूसरा वेरिएबल लेती हूँ, b इक्वल्स टू 10, या फिर c इक्वल्स टू 20 एंड d इक्वल्स टू 30, इस तरीके से लिखते हैं अपने, ठीक है ना। मतलब अगर वो सेम डेटा टाइप के इंटीजर के ही है तो भी हमें इसके अंदर अलग अलग वैल्यू लेने के लिए अलग अलग अपने को वेरिएबल्स लेने पड़ते हैं। अगर अभी ये 4 वैल्यूज है, 7, 10, 20 एंड 30, तो इसके अंदर कितने वेरिएबल्स की नीड हो रही है अपने को? 4 ही वेरिएबल्स अपने ने इनिशियलाइज करें। ओके, बट अपने को जावा के अंदर एक अपना टॉपिक होता है एरे नाम का, ठीक है। उसके अंदर क्या है, आप वेरिएबल एक रखो, सेम वेरिएबल के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डाल सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा इसके अंदर इंट a, ठीक है। अभी सिंटेक्स इसका पूरा नहीं लिख रही हूँ। इक्वल्स टू मैं उसके अंदर इस तरीके से डाल सकती हूँ 10, 20, 37। तो एक जो a वेरिएबल है उसने कितनी वैल्यूज को होल्ड करके रख रखा है? 4 वैल्यूज को होल्ड करके रख रखा है। तो ये किसके अंदर पॉसिबल है? ये एरे के अंदर पॉसिबल है। ओके, तो एरे क्या है अपना? एरे क्या है? एक कलेक्शन है जिसके अंदर हम लॉजिकल कोई भी वेरिएबल्स होते हैं जो डेटा टाइप को आइडेंटिकल करते हैं, जिसके अंदर हम शेयर सिर्फ कॉमन नेम करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने इसके अंदर ए लिखा है, ओके, तो उसके अंदर कितनी वैल्यूज मैंने डाली है? 10, 20, 30 एंड 7, 4 वैल्यूज डाली है। बट ये चारों वैल्यूज क्या कॉमन शेयर कर रही है? ए वेरिएबल को ही शेयर कर रही है, ठीक है। तो क्या है एरे? एरे एक ऑब्जेक्ट भी होता है जिसके थ्रू हम लोग इस सारी वैल्यूज को स्टोर करवाते हैं, किसके अंदर? एक वेरिएबल के अंदर। अब वो किस तरीके से स्टोर होती है वो देखिए। इसके अंदर जैसे मैंने इनिशियलाइज करना है मेरे को एरे को, एरे को इनिशियलाइज करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रहना चाहिए कि एरे के लिए कौन से ब्रैकेट लगते हैं। ये बिग ब्रैकेट्स का यूज होता है। आपको ध्यान हो, अपने जब प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं उसके अंदर लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ब्रैकेट स्टार्ट, जिसमें स्ट्रिंग लिख के एक ब्रैकेट लगाते हैं बिग, जिसमें एक वेरिएबल का नाम लिखते हैं। इस तरीके से अपने ने ये चीज 11th में भी की थी, ये पूरी लाइन लिखी थी अपने ने, और अब 12th में भी लिख रहे हैं। तो ये जो ब्रैकेट है वो किसका है? ये एरे का ब्रैकेट है। तो आपने ये जो AR वेरिएबल लिखा है वो किस टाइप का है? एरे टाइप का है, जिसके अंदर आप ये जो पूरी प्रोग्रामिंग कर रहे हो वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर जाके स्टोर हो रहा है। ओके, तो यही चीज अब अपने क्या करेंगे, इसके अंदर बनाएंगे। इसके लिए आप, हाँ बेटा मैम एक बार ये वाला वापस बताना। ये देखिए इसके अंदर क्या था, आपने ये जो लिखा है स्ट्रिंग, जहां पे भी आपको ये वाला ब्रैकेट मिल जाए किसी भी वेरिएबल के आगे चाहे पीछे, चाहे इस तरीके से लिखा हुआ हो चाहे इस तरीके से लिखा हुआ हो, ओके। तो इसका मतलब क्या है? हमने क्या क्रिएट किया है? हमने एक एरे क्रिएट किया है जिसका वेरिएबल का नाम क्या है? AR है। ओके, यही और मैम पूरा इसके अंदर जितना भी अपने प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो किस वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो रही है? AR के अंदर जाके स्टोर हो रही है। और उस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है आपका? स्ट्रिंग है। हाँ राहुल बोलो। मैम फिर मतलब क्या मतलब, क्या कह रहे ये हो? ए पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्ट्रिंग ARJS लिखता है, उसमें ARJS वेरिएबल का नाम है।
हाँ, वेरिएबल का नेम है। तभी तो मैंने अभी जब अपने ने 11th क्लास में स्टार्ट की थी तब मैंने कहा था कि जो यहाँ पे लिखते हो वो पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज नहीं होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे सिर्फ ए लिखा है तो आप पूरे प्रोग्राम में ए को कहीं और यूज नहीं कर सकते। आप बुक्स के अंदर अगर देखोगे या फिर आपके पास जो नोट्स हैं उसके अंदर इस तरीके से लिखा हुआ है ARGS, अलग से एक वेरिएबल नेम डिक्लेयर करा है ताकि इसका कहीं और पूरे प्रोग्राम में यूज ना हो सके। मतलब कोई और नेम भी ले सकता है तो चलेगा? हाँ, यहाँ पे जो आपकी इच्छा हो नेम लो, जरूरी नहीं है यही लेना है अपने को। आप वी लो, अपना खुद का नाम लिखो, कुछ भी लिखो इसके अंदर, ये पर्टिकुलर यही नेम होगा, ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है? ओके मैम। हाँ, नेक्स्ट इसके अंदर अपने को जैसे किस तरीके से अब आती है कि बात एरे किस, इसके अगर डेफिनेशन बताएं अपने तो क्या है एरे? एरे एक ऑब्जेक्ट है जावा के अंदर। एरे क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर सिमिलर टाइप ऑफ डेटा जो कंटिन्यूअस मेमोरी के अंदर लोकेशन में स्टोर होता है। सिमिलर टाइप का डेटा, सिमिलर मतलब अगर आपने जो एरे डिक्लेयर किया है अगर वो इंटीजर टाइप का है तो उस पूरे एरे के अंदर इंटीजर टाइप की ही वैल्यूज होगी। अगर आपने उसको फ्लोट टाइप का डिक्लेयर करा है तो उस पूरे एरे के अंदर फ्लोट टाइप की वैल्यूज होगी। इसके अलावा स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग टाइप की, तो इस तरीके से अपना ये चलेगा। ठीक है, तो इनिशियलाइज करने के लिए आप किस तरीके से लिखोगे इसके अंदर। और दूसरी चीज बोला था मैंने, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। ठीक है, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन का मतलब जो एरे आपने डिक्लेयर किया है, फॉर एग्जांपल ए नाम का मैंने एक एरे डिक्लेयर किया है, ओके, उसके अंदर मैंने 5 वेरिएबल्स डाले हैं, सॉरी 5 वैल्यूज डाली है, जैसे 10, 20, 30, 40 और ये 50। ओके, 5 वैल्यूज डाली किस वेरिएबल में? एक सिंगल ए वेरिएबल के अंदर। तो ये किस तरीके से स्टोर होगी? कंटिन्यूअस मेमोरी के अंदर। मतलब अगर 10 यहां पे आया है तो 20 जस्ट इसके नीचे, देन 30, देन 40, देन 50। यूं नहीं है कि अगर 10 यहां स्टोर हो रहा है मेमोरी में तो 20 अलग से जाके अपनी कोई और आईडी लेगा, नहीं, कंटिन्यूअस मेमोरी में ये स्टोर होता है। जो लोकेशन होती है जहां पे आपके वेरिएबल्स और स्टोर होते हैं उनका कंटिन्यूअस के अंदर आपका ये लोकेशन मेमोरी में होता है। इस चीज का ध्यान रखना है इसके अंदर। ठीक है, अब बात आती है इसके अंदर ये जो अपने ऑपरेटर, ये जो अपने ने ब्रैकेट यूज करा है, बिग ब्रैकेट, अभी तक अपने इसको क्या बोलते हैं? बिग ब्रैकेट बोलते हुए आए हैं। बट एरे के अंदर अगर आप इसको यूज करोगे तो इसका ये एक ऑपरेटर कहलाता है जिसको हम क्या कहते हैं? सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। इसका बस ये यूज है कि इसके एरे के अंदर लगेगा, इसके अलावा आपको कोई यूं नहीं है कि अलग से ऑपरेटर, जैसे फॉर एग्जांपल रिलेशनल ऑपरेटर था जिसके अंदर अपने कंपेयर करवा रहे थे और बाकी सब कुछ कर रहे थे, वो इस तरीके से यूज नहीं है। बट आपको ध्यान रखना है कि ये वाले ब्रैकेट जहां पे लग गए हैं वो क्या है? एक एरे है, और दूसरा इस जो ब्रैकेट्स हैं इसको हम बोलते क्या है? सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। ओके, अब बात आती है इनिशियलाइज, हम इसको कैसे यूज करेंगे। इनिशियलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक इंटीजर नाम का एक वेरिएबल, डेटा टाइप क्या है उसका? इंटीजर है। तो अगर इसका सिंटैक्स बोलूं तो सबसे पहले क्या आएगा? डेटा टाइप। ओके, उसके बाद ब्रैकेट्स, देन वेरिएबल नेम। इस तरीके से भी लिख सकते हो, या फिर डेटा टाइप, वेरिएबल नेम और ब्रैकेट। जरूरी नहीं है कि ये ब्रैकेट पहले लगाओ, आपकी इच्छा हो तो आप इस ब्रैकेट को बाद में भी लगा सकते हो। तो इन दोनों टाइप से आप अपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। ओके, अब इसको किस तरीके से लिखा? जैसे इंटीजर टाइप का लेना है मेरे को, तो मैंने क्या लिखा? सबसे पहले डेटा टाइप का नाम। डेटा टाइप किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का।
उसके बाद मैंने ब्रैकेट लगा दिया और वेरिएबल का नेम क्या रखा है, ए रखा है। ये आपने अभी सिर्फ इसको डिक्लेयर या फिर इनिशियलाइज करा है कि हमने एक ए नाम का एरे क्रिएट किया है जो किस टाइप का है, डेटा टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। इसके अंदर अभी एक भी वैल्यूज हमने नहीं डाली। तो अब ये जो मेमोरी में जाके स्टोर होगा वो किस तरीके से होगा, एक बॉक्स जिसका नाम क्या है, ए है, और इसके अंदर एक भी वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, नल है। ठीक है, ये चीज आपका इतनी सी लाइन करने पे मेमोरी में जाके ये इस तरीके से स्टोर होगा। अब बात आती है कि इसके अंदर अगर मुझे वैल्यूज डालनी है तो वो मैं किस तरीके से डालूंगी। ठीक है, आप जरूरी नहीं है इसके अंदर एक ही एरे बनाओ, आप अगर साथ में आपको लगता है कि मैं 2 एरे और क्रिएट कर सकता हूं तो यहाँ पे मैंने एक बी नाम का भी कर दिया और एक मैंने सी नाम का भी कर दिया। तो इंटीजर टाइप के आपके 3 एरे क्रिएट हुए हैं, जिसका नाम ए है, जिसका नाम बी है और जिसका नाम सी है। ओके, तो अब आप एक ही इच्छा है, आप ए के अंदर 20 वैल्यूज डालो, बी के अंदर चाहे 50 डालो, वो आपके ऊपर निर्भर है। ठीक है, अब बात आती है इसको किस तरीके से अपने यूज करेंगे और वैल्यूज इसके अंदर किस तरीके से डालेंगे। इंस्टेंशिएटिंग एन एरे, इसका मतलब क्या है, आप जब एरे एक बारी इनिशियलाइज यानी कि डिक्लेयर कर देते हो, उसके बाद इसका क्या बनता है, एक न्यू ऑपरेटर का यूज करके हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, न्यू ऑपरेटर का यूज अपने ने जब इससे पहले वाले जो टॉपिक किया था क्लास, उसके अंदर किया था, तो सेम अपने वही चीज यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, इसका एरे का नेम equals to new operator, then data type, then size. ओके, इसके अंदर क्या आ रहा है, एरे नेम आ रहा है, इक्वल्स टू न्यू डेटा टाइप आ रहा है, न्यू देन डेटा टाइप और साइज 10। ठीक है, तो अब मैंने इससे पहले जब एरे क्रिएट किया था क्या लिखा था, इंट ए, ये चीज लिखी थी। अब मैं वापस से वही लिखूंगी, इसको मैंने क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया है, वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है, देन एरे नेम का नेम क्या है, ए, इक्वल्स टू न्यू डेटा टाइप, किस टाइप का था वो, इंटीजर टाइप का। अब आपको ये बताना है कि इस एरे के अंदर आप कितनी वैल्यूज डालना चाहते हो, तो ये जो साइज है ये वो है। ठीक है, तो मैंने अगर यहां पे लिख दिया 5, तो ए के अंदर एक साथ कितनी वैल्यूज डाल सकते हो आप, 5 डाल सकते हो। अगर 7 लिखा है तो ए के अंदर कितनी वैल्यूज जाएंगी, 7 जाएंगी। अब ये किस तरीके से स्टोर होगा आपकी मेमोरी में, ए नाम का वेरिएबल, ओके, 5 वैल्यूज डालनी है, 1 2 3 4 5, हो गया 5। ठीक है, बट अभी अपने ने वैल्यूज नहीं बताई है उसको, अभी भी ये ब्लैंक ही है। ओके, बट आपने जब इसको बता दिया कि आप 5 वैल्यूज डालोगे, तो अब इसको कॉल कैसे किया जाएगा कि अगर सपोज करिए यहाँ पे मैंने 10 डाला है, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40 और यहाँ पे 50। ओके, अगर मुझे आउटपुट में सिर्फ 40 चाहिए तो मैं किस तरीके से इसको कॉल करूंगी, ये वो चीज है। तो इसके लिए हमें इसके एड्रेसेस का पता होना चाहिए। एड्रेसेस आपके कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3
4, अगर और वैल्यूज है तो 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से। एरे के अंदर एड्रेस हमेशा कहां से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। अब अगर मुझे 40 आउटपुट में चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 3 एड्रेस लिखना पड़ेगा। और ये 3 एड्रेस किसका है? ए का है। तो मैंने क्या करवाया? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट A3। ए वेरिएबल का नेम, देन 3 के अंदर क्या स्टोर है? 40, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा? 40। अगर मैंने यहां पे लिखा 0 तो आउटपुट में क्या आएगा? सिर्फ 10। अगर मैंने लिखा यहाँ पे 1 तो आउटपुट में क्या आएगा? 20 आएगा। तो इस तरीके से ये क्या होंगे? प्रिंटिंग स्टेटमेंट्स लगे। इसको एक बार प्रैक्टिकली बता रही हूँ करके, उसका आउटपुट देखिए, देन फिर कोई क्वेरी होती है तो पूछना मुझसे, ठीक है? हाँ राहुल, अनम्यूट करो बेटा। मैम फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में जब करते हैं तो एरो को खाली क्यों छोड़ते हैं, और उसमें तो कोई साइज भी डिक्लेयर नहीं करते। ओके, जो ये 2 लाइंस में लिखा है इसको अगर सिंगल लाइन में लिखना होगा तो वो किस तरीके से लिखेंगे ये देखिए। जैसे सपोज मैंने लिखा इंट बी इक्वल्स टू न्यू इंट और साथ में साइज दे दिया इसको 5। तो ये सिंगल लाइन में इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे 2 लाइंस में ना लिख के मैंने इसको क्या कर दिया? एक सिंगल लाइन के अंदर ही लिख दिया। तो ये चीज भी आपको ध्यान रहनी चाहिए, ठीक है? फर्स्ट लाइन के अंदर क्या हो रहा है? हमने सिर्फ और सिर्फ एरे को डिक्लेयर किया है। सेकेंड लाइन के अंदर ए जो एरे था उसके अंदर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है जिसमें साइज डेटा कितना डाला है, जो साइज है उसका वो 5 है। तो वो जो 2 लाइन में कर रहे थे वो हमने इसको सिंगल लाइन में ही कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं इसको एक बार डिलीट करती हूँ। ये चीज लिखी, उसके बाद अब मैंने 5 वैल्यूज डाली है इसके अंदर। अब आप 5 सिर्फ साइज रखा है, वैल्यूज अभी तक हमने इसमें एंटर नहीं करी है। अब आपको अगर इसके अंदर वैल्यूज डालनी है तो वो किस तरीके से डालोगे? आप इस तरीके से डाल सकते हैं अपने, कि मैंने लिखा यहाँ पे b इक्वल्स टू, अभी फिक्स कर रहे हैं अपने एरे के अंदर आपकी वैल्यूज 2 टाइप से डल सकती है। एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनामिक। ओके, स्टैटिक का मीन्स जब हम प्रोग्राम बना रहे हैं उसी समय मैंने फिक्स कर दिया कि इसके अंदर इतनी ही वैल्यूज रहेंगी, तो वो चीज होती है आपकी स्टैटिक। अगर मैंने इसके अंदर कहा कि मैं जब रन करूंगी प्रोग्राम को उस समय मैं एरे का साइज दूंगी, तो वो होता है आपका डायनामिक। ओके, अभी अपने स्टैटिक वाला कर रहे हैं जिसके अंदर b इक्वल्स टू मैंने लिखा, यहाँ पे वैल्यू कितनी डालनी है अपने को? 5 डालनी है। तो 10 20 30 40 50। ओके, ये मैंने बी एरे के अंदर डाल दिए ये चीजें। नाउ एंटर। अब मैंने इसको क्या करवाया है? प्रिंट करवाया है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ब्रैकेट स्टार्ट, इसके अंदर मैंने क्या लिखा? एरे का नेम क्या है? बी। उसके बाद मुझे अब इसके अंदर वो इंडेक्स देना है, वो एड्रेस देना है जिसको मैं वैल्यू को प्रिंट करना चाहती हूँ। जैसे मैं 20 को प्रिंट करवाना चाहती हूँ तो 20 का एड्रेस क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि एड्रेस 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 किसका एड्रेस है? 10 का है। तो जैसे सपोज मैंने 0 ही दे दिया है। ओके, नाउ एग्जीक्यूट करते हैं अब इसको। नॉट ए स्टेटमेंट, वेट वेट वेट, इसने अच्छा सॉरी, रुको इसको एक बार, ये अपने इसमें जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि मैंने इसको वैसे नहीं लिया। रुको बेटा, इसको एक बार सिर्फ डिक्लेयर करके कर रहे हैं अपने, ठीक है? देखिए पहले इसमें एरर क्यों आ रही थी? क्योंकि न्यू ऑपरेटर का यूज कर रखा था और न्यू ऑपरेटर का मैंने अभी तक यूज नहीं किया है, तो इसके कारण वो इसमें एरर दे रहा था, ठीक है? अभी मैंने इसके अंदर क्या किया है कि एक एरे क्रिएट किया है जिसका नाम क्या है? बी है, और उसके अंदर मैंने वैल्यूज डाल दी, और वो वैल्यूज आप किसके थ्रू डालोगे? इस कर्ली ब्रेसेस के थ्रू डालोगे। ओके,
इसके अंदर क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू वैल्यूज डाली, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन B0 क्या है आपका 10 है, इसने आउटपुट में दे दिया। अब मैं इसको चेंज करती हूँ, ठीक है, B1 B2 B3 B4, नाउ एग्जीक्यूट। ये देखिए 10 20 30 40 50, ये 1 बाय 1 करके करा है अपने ने, तो ये इस तरीके से होगा। इसमें किसी को कुछ पूछना है बेटा, फिर वो न्यू ऑपरेटर वाला बताऊंगी मैं।